कैसी रही मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? ये मुलाकात कितनी अहम थी और कितनी वहम वाली थी, विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर ही करेंगे, क्या जाने क्या लिखा था उन्हें इताब में, कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। वसुंधरा राजे न जाने क्या मिलने गई थी और कैसे मिलने गई थी कि हाहाकार मचा हुआ है। किसके यहां? बताएंगे, समझाएंगे यह भी कि कैसे अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को मिली मात से सीख लेते हुए कांग्रेस से अलग अपनी राह पकड़ लिए हैं, और जो लोग क्या अशोक गहलोत के साथ लगे हैं उनका वही हश्र होगा जिन लोगों का वसुंधरा राजे के साथ लगने की वजह से हुआ। राजस्थान के स्कूलों के लिए जो बजट जारी किया गया है, क्या नन्हे मुन्ने बच्चों की कुर्बानी काम आएगी? मगर शुरुआत कर लेते हैं सियासी गपशप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज तब मुलाकात हो रही थी भजनलाल शर्मा की जब संसद भवन में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि कल ही तो वसुंधरा राजे मिलके आई हैं और आज भजनलाल शर्मा मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात को आप यूं समझिए कि भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तस्वीर है, ये पीएमओ ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से यह तस्वीर एक्स पर जारी की गई है। साथ में भगवान राम के वो तस्वीर भी है, वो मूर्ति भी है, जिसे देते हुए भजनलाल शर्मा मोदी को दिखाई दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुई तस्वीर है, जो तस्वीर कल जारी नहीं हुई थी वसुंधरा राजे और उनके बेटे की मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसलिए इन सियासी अटकलों में कोई दम नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर बड़ा होना होता तो मां के साथ बेटा नहीं जाता, यानी वसुंधरा राजे के साथ दुष्यंत सिंह नहीं जाते। 9 मिनट बनाम 40 मिनट से ज्यादा की मुलाकात के सियासी नजरिए पर हम बातचीत करेंगे कि क्या रहा है और क्या आगे आने वाले दिनों में रहेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं। मगर फीडबैक क्यों लेते हैं? क्योंकि भजनलाल शर्मा उनके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि राजा अपना चुनाव हर परिस्थिति में सफल देखना चाहता है। लीडर अपना फैसला हर परिस्थिति में सही होते हुए देखना चाहता है। और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयन भी हैं। इसलिए कुछ लोग सुनकर ऐसा लगता है कि मैं वसुंधरा राजे का विरोध करता हूं और भजनलाल शर्मा का समर्थन करता हूं। ऐसा है नहीं। मैं तो संजय की तरह हूं, जो कुछ दिखता है वो आपको बता देता हूं। आप जिनके समर्थक हो उनके लिहाज से मुझे देख लेते हो। मगर मैंने कल भी कहा था, जब लोग आंधियां चला रहे थे राजस्थान के सियासत में, कई लोग तो पुरानी तस्वीरों को लेकर उड़ लिए कि आज की ही तस्वीर है। इतनी ज्यादा बेचैनी के साथ वसुंधरा राजे की वापसी की कोशिशों के लिए
अंदर से ख्वाहिशों से भरे हुए हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक उन्होंने राजस्थान की राजनीति में राज किया है। मगर मैं तो शुरू से ही, मुझे आप विरोधी कह लीजिए, विरोध में बोलने वाला कह लीजिए, क्योंकि सच जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप कुछ भी तोहमत लगा देते हैं। मगर मैं तब भी सच बता रहा था, आज भी सच बता रहा हूं, वसुंधरा राजे बीजेपी की सियासत की बंद पन्ना है। बीजेपी उसे अब कभी खोलेगी नहीं। पार्टी का इतिहास भी ऐसा रहा है और पार्टी का चरित्र भी ऐसा रहा है। वो कोई जन नेता नहीं थी, उन्हें चुनकर भेजा गया था, लाकर बैठा दिया गया था। अब कोई बाजार से मुकुट खरीदकर अपने माथे पर पहन ले और कहे कि मैं भारत माता हूं, तो उसका क्या इलाज है। मगर बीजेपी ऐसे ही काम करती है। बात करेंगे कि वसुंधरा राजे वहां से लौट कर गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद, तो क्या तब्दीलियां दिखाई दे रही है। नागपंचमी को लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा है, शुभकामनाएं दी हैं। वैसे गाहे बगाहे बताते रहती हैं कि राजनीति में कितने नाग हैं, मगर सियासत ऐसी ही है, जो आप दूसरे के साथ किए रहते हो आपके साथ आज ना कल होता ही है। पर मैं जो दिखा रहा हूं कि पता नहीं मुलाकात के बाद जब लौट कर गई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पीएमओ का कोई भी ट्वीट वो रीट्वीट नहीं कर रही हैं, एक्स पर नहीं कर रही हैं। 2 दिन पहले का आपको दिखाई देगा, लिखा रहता है 2 डेज। हो सकता है कि मैं कर रहा हूं तो उसके बाद उनका कोई रीट्वीट हो जाए, मगर ये 2 दिन पहले का है नरेंद्र मोदी का। उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं। पर कैसी मुलाकात रही जिसके बाद न कोई तस्वीर जारी होती है पीएमओ से और ना वसुंधरा राजे किसी प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करती हैं। खैर छोड़िए, बीती ताही बिसार दे। आज बात कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या बातचीत हुई होगी। अब देखिए, जो हमारे सूत्र हैं दिल्ली में, वो हम जानकारी ही इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि 2 व्यक्तियों की मुलाकात में क्या रहा होगा, क्या बात किए होंगे, ये तो कोई हमें बताने से रहा। मगर निकलने के बाद जब वो लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में बैठे थे, गए, तो पत्रकारों ने कहा कि बहुत सारे राजस्थान के नेता बैठे थे और जिस तरह से वो निकल के गलियारे में आए और गए, जाते हुए पत्रकारों ने देखा। उन्होंने कहा कि चेहरे की खुशी बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनने के बाद यही कहा होगा, जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो और आगे अच्छे से करो। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर किसी को शिकायत मिलती है या फिर फटकार मिलती है तो फिर लोग कहते हैं कई दिनों तक उसे नींद नहीं आती। मगर ये हंसता हुआ मुस्कुराती चेहरा भजन लाल शर्मा का बता रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये यहीं पर है। जाहिर सी बातें हैं, मीडिया में बहुत सारी बातें आते रहती है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वेल इन्फॉर्म्ड वो रहते हैं। उन सारी बातों को पूछा होगा हर किसी बड़े छोटे नेताओं ने, जो कुछ कहा होगा या फिर भिजवाया होगा पीएमओ में, उन सारी बातों को किए होंगे। मगर भजन लाल शर्मा भी ये दावा कर सकते हैं कि हमने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार रहित शासन दिया है, जिसमें बड़े बड़े टेंडरों में किसी घोटाले का जिक्र नहीं हुआ है। वो इसका दावा कर सकते हैं कि हमने राजस्थान में जो अपराधियों का बड़ा अड्डा हो गया था उत्तर प्रदेश में योगी के एनकाउंटर के बाद, उसका सफाया किया है। हालांकि उसका बड़ा योगदान दिनेश सेन जैसे अधिकारियों का है, मगर चूंकि सरकार में है तो उनका नाम भी होता है।
पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई हैं, कितनी परीक्षाएं करवा रहे हैं, इस सब का ब्यौरा दिया होगा। क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भी कुछ पूछा होगा? पता नहीं, पूछना तो चाहिए, क्योंकि इस मसले को भी लोग बहुत अलहदा ढंग से उठाते रहते हैं। मगर जो बात कही जा रही है कि अभी तक ये बीजेपी की सरकार थी, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब बनाए गए थे तो उनके साथ दिल्ली से ही सूची तैयार हुई थी कि कौन कौन मंत्री रहेगा। अब भजन लाल शर्मा को फ्री हैंड मिल गया है, वो अपने तरह का मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं। और खबर यही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला जो रुका हुआ था वो अब होने ही वाला है। दरअसल भजन लाल शर्मा लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते थे, मगर दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल रही थी। कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा प्रधानमंत्री से उन्होंने की है और बताया है कि किस तरह से बदलाव होना चाहिए, किन किन जगहों पर, खास करके जो राम जल सेतु योजना है या फिर जो यमुना जल समझौता है, वो जितनी जल्दी आएगा बीजेपी का डंका उन इलाकों में उतना ज्यादा बजेगा। ये सारी बातें वो कहकर आए हैं। मगर मंत्रिमंडल में फेरबदल क्या अगस्त में होगा? लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से चर्चाएं हुई है भजन लाल शर्मा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दिल्ली में राजस्थान के बड़े नेताओं के साथ ये संदेश मिले हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों का कोई बड़ा मसला नहीं है, हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता जो चुनाव हार गए हैं वो भी किसी बड़े राजनीतिक नियुक्ति को चाहते हैं, क्योंकि मेहनत भी किए थे। पर यह सारा फैसला दिल्ली में होना है। अमित शाह और जेपी नड्डा से हमेशा वो मिलते रहते थे, इस बार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और लंबी मुलाकात के कई मायने हैं। अब ये मैं कहता हूं भजन लाल शर्मा यहीं रहेंगे तो लोग कहते हैं कि भजन लाल शर्मा का पक्ष ले रहे हैं। ये पक्ष की बात नहीं है। जब वो बने थे तब से लोग कह रहे हैं पर्ची आने वाली है, पर्ची आने वाली। मुझे लग रहा है कि जो कह रहे हैं उनकी पर्ची ना आ जाए। भजन लाल शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और नहीं जा रहे हैं। जितनी जल्दी समझने वाले समझ जाएं तो बेहतर है। ये होता है, देखो नया व्यक्ति सिस्टम में आता है तो उसे एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है। ये घर में हो, कोई नई बहू आ जाए, दफ्तर में कोई नया कर्मचारी आ जाए, राजनीतिक सिस्टम में कोई नया नेता आ जाए, उसे एडजस्ट करने में जितनी दिक्कत आती है उससे ज्यादा दिक्कत आती है जो समूह रहता है जिसमें उसे एडजस्ट करना है। भजन लाल शर्मा हालांकि बाहर के नहीं थे मगर संगठन में रहे हुए थे, इसलिए अभी भी लोग उस राज्य से तुलना करते हैं, उन मुख्यमंत्रियों से तुलना करते हैं जिनके शासनकाल में राजस्थान का बेड़ा गर्क हुआ है हर विभाग में। इसलिए कहा जा रहा है कि एक रुकी हुई मुलाकात थी और ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति के समकालीन राजनेताओं में सबसे चतुर सुजान हैं, जानबूझकर ऐसे समय पर रखा, एक साथ दोनों को वक्त दिया, एक दिन वसुंधरा राजे को वक्त दिया, जिनकी कोई तस्वीर तक जारी नहीं की, मुलाकात का वक्त बेहद संक्षिप्त रखा, दूसरे दिन भजन लाल शर्मा को वक्त दिया और मुलाकात लंबी रखी और तस्वीरें दो जारी की। आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल की बातें करने वालों को किस तरह का और कैसा संदेश दिया है।